हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्री के सभी रूल्स को बताने वाले हैं जो 10th क्लास में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कोण थीटा का मान किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में बताए थे। इस वीडियो में सारे सूत्र को हम क्लेरिफाई करेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र। टेंथ क्लास में हमें जितने सूत्र की आवश्यकता पड़ती है उन सारे सूत्र के बारे में, उसको किस तरह से जनरेट किया जाता है, किस तरह से बनता है, उन सारे सूत्र के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले प्लेन थीटा में आते हैं। साइन थीटा एक नंबर में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे दो फॉर्मूला इससे जनरेट होता है। पहला, अगर साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा को लेफ्ट में रखते हैं, इक्वल के राइट साइड में हम कोसेक थीटा को लेके चले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई है, डिवीजन होगा उस उधर राइट साइड में जा करके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कितना, 1 बाय कोसेक थीटा। अगर हमको कोसेक थीटा का मान निकालना होता है तो साइन थीटा को हम अदर साइड में ले जाते हैं, इक्वल के अदर साइड में ले जाते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये अदर साइड में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई है, अदर साइड में डिवाइड में चेंज होगा। ये रूल है, मैथ का रूल है। प्लस अगर इक्वल के अदर साइड में जाता है तो माइनस होता है, माइनस अगर इक्वल के अदर साइड में जाता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई अगर अदर साइड में जाता है तो डिवीजन होता है, और डिवीजन अगर अदर साइड में जाता है तो मल्टीप्लाइकेशन होता है। तो उसी तरह से साइन थीटा जब इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा, 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं तो इसमें 3 फॉर्मूला हमको मिलता है, 2 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा मिलता है। उसी तरह से एक चीज और याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही 1 होता है। साइन का उल्टा जो होता है वह कोसेक होता है, इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से 1 से 2 फॉर्मूला जनरेट हुआ। दूसरा नंबर में हमको सिर्फ ये याद रखना है, तो ये तो ऑलरेडी आप बना सकते हैं। नंबर 2 में कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से सेक को हम अदर साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। उसी तरह से सेक थीटा का अगर निकालेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। तो अगर हम दूसरा नंबर फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो हम आसानी से कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, सेक थीटा का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो अब इंटू में क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला मेरा क्या है, टेन थीटा।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक जैसे ऊपर में किए हैं उसी तरह यहाँ भी अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉट को राइट साइड में ले जाएंगे, 1 कॉट थीटा हो जाता है। अगर कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1/10 थीटा हो जाएगा। तो ये तो प्लेन थीटा में हो गया। अब 4 नंबर में एक चीज़ और याद रखना है। 4 नंबर का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। इसका भी यूज आपको 10th क्लास में बहुत जगह पर होता है प्रूफ दैट के सवाल में। और अगर हम इसको उलट देते हैं तो 10 का जो उल्टा कॉट होता है तो कॉट हो जाएगा। अगर इसको याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका उल्टा सी कॉस थीटा बाय साइन थीटा अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेन थीटा में बस इतना फॉर्मूला हमको 10th क्लास में याद रखना है। ये तो हो गया प्लेन थीटा की बात। अब स्क्वायर थीटा में हमको किस तरह से लेना है, स्क्वायर थीटा का हमको फॉर्मूला याद रखना है। टेक्निकली ढंग से अगर इसको याद कीजिएगा तो बहुत भारी चीज़ नहीं है, आसानी से याद रहेगा। अब स्क्वायर थीटा में लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 लिखते हैं। स्क्वायर थीटा में साइन और स्क्वायर कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम अगर याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को याद रखेंगे, इससे फिर 2 फॉर्मूला जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर अदर साइड में ले जाएंगे तो प्लस है यहाँ, तो अदर साइड में जाके माइनस बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन अदर साइड में जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्लस है तो प्लस इसके साथ प्लस है, अदर साइड में जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होकर के माइनस में चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 5 नंबर फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे तो ये दोनों अपने आप जनरेट आप आसानी से कर लेंगे अदर साइड में ले जा करके एक को। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 फॉर्मूला याद रखना है आपको। सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नहीं सॉरी दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक और टेन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। सेक स्क्वायर थीटा में एक चीज़ देखिएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के में प्लस होता है, बाकी इधर जो है कि 2 फॉर्मूला और जो निकलेगा नंबर 7 का भी उसमें माइनस होगा। ये ध्यान रखना है कि इसमें ये दोनों में माइनस होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमको सेक का वैल्यू निकालना है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अदर साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम निकालते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को अदर साइड माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अदर साइड में ले जाएंगे
तो ये क्या बनेगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 को इस साइड में ले आइए तो ये माइनस बनेगा, 1 माइनस में आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। उसको हम कन्वर्ट करके अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस एक फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला जनरेट हुआ। नंबर 7 में आपको याद रखना है, जिस तरह से सेक टेन का कॉम्बिनेशन होता है उसी तरह से कॉसेक कॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम अदर साइड में ले जाएंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे दो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये अदर साइड में जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस साइन है तो अदर साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो जैसे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले थे उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा को अदर साइड में ले जाएंगे, माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, 1 को इस साइड ले आइए तो 1 इसमें आके माइनस हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर थीटा में आपको इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर थीटा में। इसके अलावे भी कुछ फॉर्मूला हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। डिग्री मान में 90 डिग्री माइनस थीटा में कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखना है, उस फॉर्मूला को देख लीजिए। देखते हैं, इसमें देते हैं एक नंबर में, इसमें साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, कॉसेक और सेक का कॉम्बिनेशन होता है, टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो किस तरह से होता है, साइन वैल्यू निकालने के लिए इसका ज़रूरी पड़ता है कि कितना किसका वैल्यू है, उसको निकालने के लिए इसका ज़रूरी पड़ता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर निकालेंगे यहाँ दूसरा में कॉस थीटा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी साइन अगर निकालेंगे इक्वल में तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री इसका अपोजिट होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक और सेक का कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक इसका ठीक ऑपोजिट होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसके बाद टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, उसी तरह से उल्टा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा,
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो टेन थीटा होगा। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिग्री मान किस तरह से निकाला जाता है वह डाला हुआ है, उसको देख करके आप पता कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं कि किस तरह से डिग्री मान निकाला जाता है तो उस वीडियो को देख करके आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। एक ट्रिक बताया है उस वीडियो में मैंने, उस ट्रिक को अपनाकर आराम से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। या अगर याद कर लीजिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि याद कर लेने से बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाय द वे अगर एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो आप अपने से जनरेट कर सकते हैं उस पूरे आंकड़े को। इसलिए इसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूला बताया इस वीडियो में, ताकि ये आपको ये अलग अलग पार्ट करके मैंने दिखाया। प्लेन थीटा में क्या होता है फॉर्मूला, किस तरह से जनरेट होता है, स्क्वायर थीटा में क्या होता है, और 90 डिग्री माइनस थीटा में किस तरह से फॉर्मूला जनरेट होता है। और इतना फॉर्मूला अगर आप 10th क्लास में, जितना हमने बताया आज के वीडियो में, इस वीडियो में 10th क्लास में अगर इतना फॉर्मूला आप कंप्लीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी ट्रिगोनोमेट्री के सवाल बनाने में। और जो पहले, इसके पहले जो वीडियो में जो मैंने दिया है उसमें जो फॉर्मूला है वह भी इसमें इंक्लूड है, उसका भी वर्क आपको ज़रूरी पड़ेगा 10th क्लास में। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।